हाउ आर यू। नेम रिएक्शन के अंतर्गत जो शेष बचे रिएक्शन है उनको भी देखा जाएगा आज। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कुछ है नहीं इसमें, जरा देखिएगा। थैलेमाइड की एल्कोहलिक केवेज की उपस्थिति में क्रिया करानी। देखिए ये थैलेमाइड रिएक्शन, ये बेंजीन और इससे ये ग्रुप लगा मेरा सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO, दोनों ग्रुप को NH से जोड़ दिया। ये थैलेमाइड है, THALIMID थैलेमाइड। एल्कोहलिक केवेज की उपस्थिति में इसकी क्रिया करानी है। बस ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। केवेज का OH और NH का ये H मिल जाएगा और OH और H मिलकर H2 को बना लेंगे, -H2 लिख दिया और जो K बचा S के स्थान पे आ जाएगा। फिर वही बेंजीन बनाया CO CO, सिंगल बॉन्ड NH था, वहां सिंगल बॉन्ड NK हो गया। अब इसका नाम हो गया पोटेशियम, क्या आ गया थैलेमाइड। ये थैलेमाइड था, पोटेशियम थैलेमाइड। फिर इसकी एथिल क्लोराइड से क्रिया करेंगे प्लस C2H5Cl, C2H5Cl से क्रिया करा के यहाँ का Cl, यहाँ का K माइनस KCl पोटेशियम क्लोराइड निकाल दिया और प्रोडक्ट बना लिया। बेंजीन बनाया इससे ये CO ग्रुप, फिर सिंगल बॉन्ड करके N और जहां पे K था वहां से एथिल ग्रुप C2H5 लग गया। अब इसका नाम लिखना है तो नाइट्रोजन से C2H5 ग्रुप लगा है N एथिल और ये पूरा थैलेमाइड है, थैलेमाइड। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे। H+ आयन की उपस्थिति में 2HOH ले लिया मैंने। अब तुमको दिमाग लगाना है, ये 2HOH का 2H C2H5N के साथ आ जाए तो C2H5NH2 बन जाएगा। ये 2H N के पीछे चला जाएगा, इनकी दो वैसे खाली C2H5NH2 देखिए रंगीन हो गया और 2 टाइम्स OH बचा। और ये बैलेंस खाली हो गई तो CO से पूरा OH यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो CO से जब OH लगेगा तो COOH बेंजीन बना के CO इससे OH से ये थैलेमाइड। दूसरा है नेक्स्ट मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें करना क्या है, कोई भी एमीन ले लेंगे, उसकी कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया कराएंगे और प्रोडक्ट हमारा एल्किन आइसोथायोसाइनेट बनेगा और H+ बनेगी। तो देखिए यहाँ पे C2H5NH2 नाम हो जाएगा एथिल एमीन, C2H5 माने एथिल, NH2 के लिए एमीन, एथिल एमीन प्लस C डबल बॉन्ड S यानी CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया कराएंगे तो यहां से NH2 का 2H और एक सल्फर H2S बन के निकल जाएगी, शेष प्रोडक्ट जुड़ जाएगा। तो C2H5 ये वाला N, फिर इसको डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, एथिल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगी और हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी। ओके, अगला है मेरा सिल्वर मिरर टेस्ट यानी रजत दर्पण परीक्षण। बहुत आसान है। इसमें करते हैं ग्लूकोज CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH की ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH2 C6H12 से ग्लूकोज है, समझना सुनिए इसका। इसकी हम क्रिया कराएंगे टॉलन रिएजेंट से प्लस Ag2 सिल्वर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं टॉलेंस TOLLENS टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट से इसकी क्रिया कराएंगे
तो ग्लूकोज की तालन एजेंट से क्या कराने पर ग्लूकोनिक एसिड बनती है COOH, सिंगल बॉन्ड CH और H की होती है और सिंगल बॉन्ड CH2, ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया GNO ग्लूकोनिक एसिड। और प्लस में सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ शिप, यही रजत का टेस्ट है, रजत का परीक्षण। अगला है फेलिंग विलियन परीक्षण। इसमें भी सेम तरीके से ग्लूकोज की CHOH की होती है, सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लूकोज है। ग्लूकोज की हम फेलिंग सॉल्यूशन से क्रिया कराते हैं +2Cu, ये फेलिंग सॉल्यूशन है FeH या LiS फेलिंग सॉल्यूशन क्रिया करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगी, यहां से एक ऑक्सीजन यहां से नहीं और COOH प्लस सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH यानी ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगी। प्लस 2 का पड़ेगा प्लस Cu2 क्यूब का साथ Cu या OS क्यूब प्लस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। अगला है पांचवा रिएक्शन बेयर्स रिएक्शन। बेयर्स रिएक्शन बहुत आसान है, क्षारीय KMnO4 को बेसिक KMnO4 को बेयर एजेंट्स कहते हैं। इसमें एथिलीन का ऑक्सीडेशन करा के एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथिलीन है प्लस H2O यानी HOH ये वाटर प्लस नवजात ऑक्सीजन कहां से आती है, क्षारीय KMnO4 से, ये बेयर एजेंट है क्षारीय KMnO4 पोटेशियम कार्बोनेट। अब यहां से जो नवजात ऑक्सीजन आई है इसको आप OH में जोड़ दो, H2O में जोड़ दो तो H2O2 हो जाएगा, 2H 2H2O2 मतलब 2 टाइम्स OH और डबल बॉन्ड तोड़ करके और एक OH पहले कार्बन से दूसरे कार्बन से लगा देंगे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल। बेयर रीजियन ओजोनोलिसिस अगला है, अंतिम रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। क्या है रिएक्शन में ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। हम क्या कह सकते हैं रिएक्शन विद ओजोन। ओजोन से क्रिया ही ओजोनोलिसिस है, ओजोनीकरण है। आइए कोई भी एल्कीन लेंगे, सबसे पहले हम एथिलीन लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है, बहुत ध्यान से देखिए, प्लस O3 ओजोन है, इसका एडिशन होगा सबसे पहले योग होगा तो CH2 एक बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 एक बॉन्ड टूटा और सिंगल बॉन्ड O और दोनों को तीसरी ऑक्सीजन से जोड़ दो। ये एड प्रोडक्ट एथिलीन ओजोनाइड है, ओजोन जुड़ गई, एथिलीन ओजोनाइड कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक वजह से खाली हुई, एक ऑक्सीजन से पूरी हुई,
इधर इस ऑप्शन से पूरी हो गई, कार्बन इधर से 4 हो गई, इस ऑप्शन की एक इससे 2 हो गई, इसकी एक कार्बन से इससे ऐसा ऑप्शन एथेन ओजोनाइट हो गई। अब इसका हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं जिंक कैटलिस्ट की उपस्थिति में HOS से। तो हाइड्रोलिसिस हो गया, जल अपघटन हुआ। ध्यान रहे जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये प्रोडक्ट ऐसे टूटेगा, ये ऐसे कट जाएगा, NaCH2O एक साथ चला गया, CH2 और O एक साथ चला गया, CH2O को हम लिख सकते हैं HCHO, एक CH2 यानी CH2O पहला होगा, दूसरा प्लस HCHO यानी CH2O कार्बन है, और ये जिंक या ऑक्सीजन प्लस Zn प्लस HOH मतलब H2 वाली फॉर्मेट है। और ये जिंक ऑक्साइड और ये वाटर। इसी क्रम में आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते, जैसे आपने कहा प्रॉब्लम मैंने एक दे दिया, हाउ would you prepare two molecule of acetaldehyde by the process of ozonolysis मतलब ओजोनोलिसिस की क्रिया के द्वारा आप दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड कैसे बने। फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ would you prepare two molecule of acetone by the process of ozonolysis? How would you prepare two molecules of acetone by the process of ozonolysis? तो क्वेश्चन है कि ओजोनोलिसिस की क्रिया के द्वारा एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हम कैसे बनाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस की क्रिया के द्वारा हम एसीटोन के दो अणु कैसे। इसमें से सेकंड हम आपको बता दे रहे हैं, फर्स्ट आप खुद करेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीका, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन है। तो हम एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लिख लेंगे, प्लस O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C। पहले हमको एल्कीन लेना है और फटाक से इसकी क्रिया करा के यहां से O2 मॉलिक्यूल लिबरेट कर लीजिए, माइनस O2 निकाल दिया। फिर हमें जो एल्कीन बनी उसी को लेके चलना है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, यानी जो एल्कीन हो गई 1 2 3 4 यानी 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन 2, ये एल्कीन हो गई मेरी। इस पे ओजोन की क्रिया करो, प्लस O3 ओजोन है, ओजोन क्रिया होगी, एक बार टूटेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, इससे एक CH3 दूसरा CH3 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स को ऐसे जोड़िए, सिंगल बॉन्ड O दोनों एक आइड प्रोडक्ट योगात्मक बन गए। आइए इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जिंक कैटलिस्ट की उपस्थिति में HOH से क्या कराएंगे, ऐसे ही हम बन जाएगा, यहां से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3 COCH3 प्लस CH3 COCH3 प्लस ZnO प्लस H।
हाँ, जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस इसलिए कराते हैं कि जो नवजात ऑक्सीजन बचेगी वो बनने वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी, कार्बोहाइड्रेट से फॉर्मिक एसिड बना देगी। ये क्रिया न हो इसलिए जिंक को कैटलिस्ट के रूप में देते हैं। वो जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, जिंक ऑक्सीजन।